लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइंस अगर किसी पर पूर्ण रूप से सही बैठती हैं तो वो हैं मैरी कॉम। मैरी कॉम न सिर्फ एक बेहतरीन मुक्केबाज हैं बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत भारत का झंडा पूरे विश्व में फहराने वाली मैरी कॉम दुनिया की एकमात्र ऐसी मुक्केबाज हैं जो 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। सच पूछा जाए तो मैरी कॉम का ये सफर आज भी अविश्वसनीय लगता है, पर जैसा कि कहा जाता रहा है कि असंभव कुछ भी नहीं, ऐसी ही कुछ कहानी रही है मैरी कॉम की। और आज इस वीडियो के जरिए हम आप लोगों के साथ मैरी कॉम की जर्नी साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैरी कॉम का जन्म 24 नवंबर 1982 में मणिपुर में स्थित कगाधे नामक गांव में हुआ और पैदा होते उनका नाम रखा गया चुनगेजियांग। मैरी कॉम नाम उन्हें उनके कोच ने दिया। मैरी कॉम एक किसान परिवार में पैदा हुई और उनका बचपन बेहद साधारण रहा। मैरी कॉम के माता पिता खेतों में काम करके परिवार का गुजर बसर किया करते थे। वहीं मैरी कॉम पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने माता पिता का हाथ बटाती थी। स्कूल के शुरुआती दिनों से ही मैरी कॉम की दिलचस्पी एथलेटिक्स में जा रही थी, जो बाद में जाकर मुक्केबाजी की ओर बढ़ गई। मैरी कॉम के परिवार में उनके अलावा एक भाई और एक बहन भी थे, जिनके साथ मैरी कॉम अक्सर खेल खेल में मुक्केबाजी की प्रैक्टिस किया करती थी। मैरी कॉम 15 वर्ष की थी जब उन्होंने मुक्केबाजी में अपना करियर बनाने की ठानी, जबकि इस फैसले में मैरी कॉम को उनके घर वालों का साथ कभी नहीं मिला, जिसके कारण उनकी जर्नी बेहद मुश्किल रही। छोटे से गांव में पली बड़ी मैरी कॉम, जहां सुविधाएं तो छोड़िए चलने को पक्की सड़क तक नहीं थी, ऐसी जगह से आई मैरी कॉम ने अपना सपना देखा और कुछ भी करके उसे पूरा करने में जुट गई। लेकिन उनके गांव में बॉक्सिंग की कोचिंग लेने का कोई साधन नहीं था, तो मैरी कॉम ने फैसला किया कि वे शहर में अपने रिश्तेदार के घर रहेंगी और वहीं से अपनी पढ़ाई और बॉक्सिंग की कोचिंग करती रहेंगी। हालांकि यह प्लान बहुत अच्छा था, लेकिन मैरी कॉम अपने माता पिता का खेत में और घर में बहुत काम करवाया करती थी, जिसके कारण अपनी बेटी को दूर भेजना उनके लिए मुश्किल था। लेकिन जैसे तैसे घर वालों को मनाकर मैरी कॉम शहर चली गई और वहां उन्होंने 9वीं कक्षा में एडमिशन ले लिया। एक दिन वह अकेले ही एक बॉक्सिंग कोच से मिलने चली गई, जहां कोच ने जब उसे छोटी सी लड़की का जज्बा देखा तो वह दंग रह गई और फिर मैरी कॉम की कोचिंग शुरू हुई, मणिपुर की बॉक्सिंग कोच नारजित सिंह के द्वारा। बाकी स्पोर्ट्स पर्सन की तरह न तो मैरी कॉम सही डाइट ले पाती थी और न ही उनके पास कुछ रिसोर्सेज थे। अगर कुछ था तो सिर्फ जज्बा कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। मैरी कॉम अपने परिवार को एक सुखद जीवन देना चाहती थी, वहीं स्पोर्ट्स कोटा से ही अच्छी नौकरी लेकर अपने घर वालों को खुश करना चाहती थी। लेकिन उन्हें पता नहीं था इस रास्ते पर उनके लिए कितने कांटे बिछे हुए हैं। उस समय बॉक्सिंग लड़कों का गेम था और वुमेन बॉक्सिंग के बारे में ज्यादा लोगों को पता ही नहीं था, जिस वजह से मैरी कॉम ने अपनी सारी प्रैक्टिस और कोचिंग लड़कों के साथ ही की। मैरी कॉम जब भी किसी लड़के को चुनौती देने जाती तो लोग उन पर हंसते, वहां से जाने के लिए कहते, उन्हें नेपाली और पता नहीं किस किस नाम से बुलाया जाता। लेकिन ये सब मैरी कॉम को सुनाई ही नहीं देता था। उन्होंने तो जिंदगी में कुछ कर दिखाना था और उन्हें केवल ये पता था कि आवाजें उन्हें रोक नहीं सकती हैं। बॉक्सिंग की दुनिया में मैरी को अपना पहला मुकाम 2000 में मिला, जब उन्होंने स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में विजय प्राप्त की। उस वक्त शायद मैरी कॉम भी नहीं जानती होंगी कि जीत का सफर उन्हें कामयाबी के शिखर की ओर ले जाएगा। यह मैरी कॉम की पहली सबसे बड़ी जीत थी और जैसा कि हम सब जानते हैं, इसके बाद मैरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैरी कॉम ने जितने भी गेम्स खेले ज्यादातर में उन्हें विजय प्राप्त हुई और जल्दी ही वे एक वर्ल्ड चैंपियन भी बन गई। जब मैरी कॉम अपने करियर के पीक पर मां बन गई तो पूरी दुनिया को लगा कि अब मैरी कॉम नामक तूफान ठंडा पड़ जाएगा। अब शायद वे मैरी कॉम को दोबारा खेलते हुए कभी न देखें, और अगर वे खेलें तो शायद अब मैरी कॉम में वो बात नहीं रहेगी। ऐसे सोचने वाले लोगों में से कोई नहीं जानता था कि मैरी कॉम असल में क्या है। जहां लोग अभी सोच ही रहे थे कि क्या वे मैरी कॉम को दोबारा खेलते हुए देख पाएंगे या नहीं, वहीं दूसरी और सरकार यह मान चुकी थी कि अब मैरी कॉम नहीं खेल पाएगी। और जब मैरी कॉम को पैसों की जरूरत थी तो उन्हें पुलिस में नौकरी तो दे दी गई, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन होते हुए वो पोस्ट उनके मुंह पर तमाचे की तरह लगी। लेकिन मैरी कॉम ने एक सभ्य इंसान की तरह उस नौकरी को लेने से इनकार कर दिया और जब बाद में उन्हें थोड़ी बेहतर नौकरी ऑफर की गई तो उसके लिए मैरी कॉम ने हाँ कर दिया। लेकिन मैरी कॉम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मां बनने के बाद मैरी कॉम पहले से ज्यादा मजबूत होकर मैदान में आई। जब मैरी कॉम ने मां बनने के बाद वापसी की तो सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें पूरी तरह इग्नोर किया, लेकिन मैरी कॉम को इस सब की आदत थी। जैसे तैसे मैरी कॉम ने सिलेक्शन मैच में दाखिला तो ले लिया, लेकिन अब उन्हें तैयार होना उन षड्यंत्रों के खिलाफ जो पूरी कमेटी रच रही थी, ताकि मैरी कॉम जीत न पाए, क्योंकि कमेटी को लगता था कि बॉक्सिंग जैसा खेल एक बार मां बनने के बाद औरत नहीं खेल सकती। मैरी कॉम को हराने के लिए
सिलेक्शन मैच में उनका मुकाबला अलग अलग वेट के चैंपियन से करवाया गया और ब्रेक का समय भी कम दिया गया। लेकिन मैरी कॉम को मैरी कॉम होने से कौन रोक सकता था। उन्होंने वो हर मैच जीता और ओलंपिक्स खेलने के वो सेलेक्ट हो गई। हर परेशानी को पार कर मैरी कॉम ने मुस्कुराकर अपने सपने को साकार किया और पूरे देश का नाम रोशन किया। आज तक छोटे से गांव से आई लड़की को हर पुरस्कार से नवाजा गया है। ये मत भूलिएगा कि हर पुरस्कार को जीतने के लिए मैरी कॉम ने कदम कदम पर खुद को साबित किया है। तो दोस्तों, आपको मैरी कॉम की कहानी में क्या अलग दिखाई दिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।